MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठन नवंबर 1927 को हैदराबाद की सरज़मीन पर हुआ। जनाब सलाहुद्दीन ओवैसी ने इसका गठन किया, जिन्हें MIM के लोग प्यार से सालारे मिल्लत कहते थे। 1984 में हैदराबाद की सरज़मीन से ही लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और भारी मार्जिन से जीतकर सांसद बने। वर्तमान में MIM की 2 सीट हैं लोकसभा की, जिसमें एक औरंगाबाद जहां से इम्तियाज़ जलील और दूसरी हैदराबाद से पुश्तैनी सीट पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लंबे वक्त से विराजमान है। हैदराबाद की सरज़मीन पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जहां 7 विधानसभा सीट जीतकर परचम लहरा दिए। उसके बाद महाराष्ट्र की ओर कूच किए और महाराष्ट्र में 2 विधानसभाओं में विजय प्राप्त किए, यानी जीत हासिल की। उसके साथ ही एक लोकसभा में भी जीत हासिल की। इससे पहले विधानसभा की महाराष्ट्र की 2 सीटें हुआ करती थीं। महाराष्ट्र के बाद रुख हुआ बिहार का, जहां पहले उपचुनाव में 1 सीट पर जीत हासिल की और वर्तमान में विधानसभा की 5 सीटों पर विजय हासिल करके परचम लहरा दिया, जिसमें आमोर, बहादुरगंज, बायसी, जोगीहट और कोची दमन है। आमोर से अख्तरुल ईमान साहब 94,459 वोट हासिल कर शाहबाज खान JDU को 52,515 वोट से हराया। शाहबाज खान को 41,944 वोट मिले। इसी तरह से बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नियाजी ने लखनलाल पंडित VIP को 45,215 वोट से हराया, जबकि नियाजी को 85,855 वोट मिले और लखनलाल पंडित को 40,600 वोट मिले थे। बायसी में सैयद रुकनुद्दीन ने 68,416 वोट हासिल कर विनोद BJP को 16,373 वोट से हराया, जबकि BJP विनोद को 52,043 वोट प्राप्त हुए। इसी तरह जोगीहट में शाहनवाज खान ने 59,594 वोट लेकर सरफराज आलम RJD को 7,383 वोट से हराया, जबकि सरफराज आलम को 52,213 वोट मिले। कोचा दमन मोहम्मद इजहार खान 79,893 वोट हासिल कर मुजाहिद आलम JDU को 36,143 वोट से हराया, जबकि मुजाहिद आलम JDU को 43,750 वोट मिले। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सीटें हासिल करने और इतने वोट हासिल करने वाले MIM पर अगर ये इल्ज़ाम लगे कि वो BJP की B टीम है, तो ये सिरे से ख़ारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 7 सीट हासिल करने के बाद, महाराष्ट्र की 2 सीट पाने के बाद अगर बिहार में 5 सीटों पर कब्ज़ा किया जाता है, तो इसको किसी भी पार्टी की B टीम कहना न्याय संगत नहीं होगा। जबकि सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने 1927 में जब इसकी नींव डाली थी, उस वक्त आंध्र प्रदेश में मात्र 7 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की और 1 लोकसभा की, जिसमें खुद जीतकर सांसद बनते थे। जब अब देखा जाए 1927 के बाद आज की स्थिति में धीरे धीरे कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के अनेक प्रांतों में अपने पैर जमाती हुई नज़र आई, जबकि
अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने आज तक को इंटरव्यू में ये बताया कि अब हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल भी होगा, उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा। इन दोनों प्रांतों में हमारी स्थिति क्या होगी ये बाद में पता चलेगी। इन सारी विश्लेषण के साथ मैं एम रहमान, कैमरामैन अयाज के साथ बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।